हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द हिंदी जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग प्रमुख योजनाएं से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। और दोस्तों, आज की क्लास का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन होकर के PDF डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपका सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका JSSC CGL में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कहता है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर करेंगे 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये योजना झारखंड सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डेट 1 अप्रैल 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि राज्य सरकार का एक योजना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलता है। और ये उस योजना के तहत राज्य के बिहार तकनीकी शिक्षा यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक मदद इस योजना के तहत मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। तो ये योजना झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 और 21 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो सभी सरकारी विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना था। और इसका बजट जो था वो 30 करोड़ इसका बजट था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहता है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु BIT मेसरा में संचालित यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के तहत कितने प्रतिशत सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है? तो आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे कितने सीटें आरक्षित है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5% आरक्षित है यहाँ पे। कहाँ पे? तो BIT मेसरा में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, BIT मेसरा में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा छात्रों को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण आयोजन की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा आप लोग, 1 अप्रैल 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना? तो ध्यान रखिएगा, साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा छात्रों का विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है साइकिल वितरण का शुरुआत किया गया था। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इसमें किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति के लिए ये योजना जो है वो लागू किया गया था। ध्यान में रखिएगा, एकलव्य विद्यालय योजना। ठीक है, और एकलव्य विद्यालय योजना ध्यान में रखिएगा ये कितना है? तो ध्यान रखिएगा, पूरे झारखंड में अभी तक 7 विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं और 11 आश्रम विद्यालय संचालित हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किन लोगों के लिए है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए ये आवासीय विद्यालय बनाया जाता है, जो कि निःशुल्क शिक्षा, भोजन आदि सुविधाओं का प्रदान इसे किया जाता है। और कौन से कक्षाओं के लिए? ध्यान रखिएगा, 6 से 12वीं तक के लिए ये विद्यालय जो है वो आरंभ किया गया है योजना के तहत, ये एकलव्य विद्यालय योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च डेट है 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। आयुष्मान भारत योजना या फिर इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, कुछ भी कहें, आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है, क्योंकि भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस योजना
को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। ये पूरे भारत में कहाँ से संचालित किया जाता है? तो झारखंड के रांची जिले से संचालित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो, इसके तहत जो 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ये कौन से योजना के तहत आता है? तो ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आता है। ठीक है, ये आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रारंभ कब हुई थी? राइट आंसर करेंगे 11 अक्टूबर 2014 को इसकी आरंभ हुई थी। ठीक है, सांसद ग्राम योजना। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ये किनके जन्मदिन के उपहार में ये जो है योजना शुरू किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को हर एक वर्ष यानी कि प्रति वर्ष कितने गांव को गोद लेना होता है? तो एक गांव को हमेशा हर एक वर्ष गोद लेना होता है। किसके, कौन से योजना के तहत लिया जाता है? ध्यान रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे प्रत्येक सांसद को, हर एक सांसद को, ध्यान में रखिएगा, हर एक सांसद को प्रति वर्ष कितने गाँव की गोद लेना आवश्यक है? तो ध्यान में रखिए, एक। राइट है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या कहता है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2015 से इसकी विद्या लक्ष्मी जो है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से योजनाएं से दोस्तों, योजनाएं से आपके सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने उस दोस्त को शेयर ज़रूर करें जो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को बालिकाओं का ड्रॉप आउट जो है वो दर कम करना, इस विद्या लक्ष्मी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। प्रमुख उद्देश्य मेन जो है वो यही था कि मुख्य अनुसूचित जाति और जनजाति के बालिकाओं को ड्रॉप आउट का दर जो है वो रेट कम करना था। ठीक है, और मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ अनुसूचित जाति कि बालिकाओं को कितने वर्ष की बालिकाओं को मिलता है? तो 14 वर्ष की बालिकाओं को मिलता है इसका लाभ। ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं के नाम से बैंक या फिर डाकघर के खाते में कितने रुपए की राशि जमा कराए जाने का प्रावधान दिया गया है? तो ये 2000 जमा कराने का प्रावधान दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत की गई थी? ध्यान में रखिएगा, 2017 से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री शैक्षिक यानी कि शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा। ये योजना जो है वो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को फायदा मिलता है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को देश के दर्शनीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। ये योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि जो है, ध्यान में रखिएगा, ये अवधि पूछा जा चुका है 4 दिन से लेकर के 6 दिन तक, यानी कि न्यूनतम 4 दिन का अवधि रहता है और अधिकतम 6 दिन की अवधि ये योजना के तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए यहाँ पे ले जाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, 10 वर्षों के उम्र तक की लड़कियों के नाम पर जो यहाँ पे खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा, सुकन्या समृद्धि
के साथ लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि विवाह हेतु निकाली जा सकती है? तो 18 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रत्येक खातेदारी को कितने रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पे दुर्घटना बीमा प्रावधान दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रारंभ डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, झारखंड में किस वर्ष व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना शुरुआत की गई थी? ध्यान रखिएगा 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा एलईडी बल्ब वितरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30 नवंबर 2015 से इसकी प्रारंभ यानी कि वितरण जो है वो प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये लागू जो हुआ था वो 5 जनवरी 2015 से लागू हुआ था, और वितरण जो शुरू हो गया था वो 30 नवंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, और एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? ध्यान रखिएगा 65 रुपया इसे निर्धारित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट को, और ध्यान रखिएगा उज्ज्वला योजना भारत सरकार के तहत 1 मई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना इसे कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ग्रामीण उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर करेंगे 2014 से इसका प्रारंभ शुरू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहता है, किस योजना के तहत राज्य सरकार एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, अटल ग्राम ज्योति योजना। यहाँ पे देखिए, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत जो है वो एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है, जो कि अजय इसे कहा जाता है, जो कि भारत सरकार की इस योजना के करीब 202, ध्यान में रखिएगा 202 अविकसित जिलों को लाभ होगा इसमें से। ठीक है, अटल ज्योति योजना के तहत ध्यान में रखिएगा। और अटल ज्योति योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? ध्यान में रखिएगा 2 जुलाई 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा 2 जुलाई 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत जो प्रत्येक विधानसभा को कितने गाँव का चयन किया जाना था? तो ध्यान रखिएगा 30 गाँवों को चयन करना जरूरी था। ठीक है, 30 गाँव को चयन करना जरूरी था, और इस योजना के तहत जो है वो 50 एपीएल परिवारों को मुफ्त जो है वो विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। 50 एपीएल परिवारों को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जो है इसे शुरुआत किया गया था। ध्यान में रखिएगा 2019 में जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दिया है। ठीक है, दिया है, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, झारखंड में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर करेंगे 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क जो है वो परीक्षा शुल्क माफ़ करना था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका उद्देश्य यही मेन प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो परीक्षा शुल्क जो है वो माफ़ करना निःशुल्क था। ठीक है, यानी कि परीक्षा शुल्क निःशुल्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य में डेयरी पशु विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल, खेल छात्रवृत्ति योजना झारखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? खेल छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत किया गया था झारखंड में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2005 की सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना किन लोगों के लिए थी? तो ध्यान में रखिएगा, किन लोगों के लिए थी? तो ध्यान रखिएगा, आदिम जनजातियों के लिए थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब ये योजना जो है ध्यान में रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदी स्वास्थ्य केंद्र योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 को शुरुआत किया गया था। कब? तो 1 अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी। और कुल 35 आयुर्वेद, ध्यान में रखिएगा, कुल 35 आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र निर्मित किया जा चुका है इस योजना के तहत, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।